हेलो बच्चों, तो आज मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए दो क्वेश्चन, जी हाँ, दो ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो एग्जाम में डिफिनिट आपको देखने को मिलेगा। मेरे ऊपर इतना भरोसा रखो, मेरा यकीन मानो, ये क्वेश्चन एग्जाम में हो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। इस बात का मैं आपको प्रूफ करता हूं, मतलब श्योर करता हूं आपको कि ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। हर बार पूछता है, प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो कितना बार ये क्वेश्चन पूछता है। जैसा मैथ का दो चैप्टर है, एक तो द्विघात बहुपद और एक द्विघात समीकरण, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर है ना, बहुत ज्यादा मिलता जुलता चैप्टर है ना दोनों। उसमें देखेगा कि दो टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है। जैसे देखिए, एक द्विघात समीकरण, ध्यान से देखिएगा, एक द्विघात समीकरण या फिर द्विघात बहुपद, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दिया हुआ रहेगा, जैसे कि यहां पे देखिए दिया हुआ है ना, और आपसे पूछ देगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। बहुत भी दिया है, बहुत बार पूछा जाता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, फिर से आपको एक द्विघात बहुपद दिया हुआ रहेगा या फिर समीकरण, है ना, और उसमें आपको पूछेगा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करें, है ना। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से हम लिए हैं, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आपको डिफिनिट तौर पे जो है एग्जाम में इस तरीके का एक द्विघात समीकरण या फिर एक द्विघात बहुपद दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछ देगा या तो 1/अल्फा या फिर 1/बीटा या फिर ये वाला अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान क्या होगा। तो चलिए श्योर करते हैं, आपका 3 मार्क्स, बिल्कुल 3 नंबर जो है आपका मैं फिक्स करता हूं आज के क्लास में। बहुत इजी है बनाने का तरीका, देखिए मैं पहले लिख चुका हूं, VBI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पहले सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे दिया है। भाई मेरी तरह भाषा का यूज करना बहुत अच्छा लगता है ना, जब इस तरीके से बनाते हैं। दिया है भाई, क्या दिया हुआ है, तो ये आपका द्विघात समीकरण, क्या कितना दिया हुआ है भाई, 3x² माइनस 7x प्लस 4, क्लियर है, दिया हुआ। इसमें लिखेंगे यहां a बराबर, a का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, तो आप कहेंगे सर 3 है, आप पढ़ चुके हैं। b का मान कितना होगा, b का मान -7 हो जाएगा, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 4 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका द्विघात समीकरण का फिर या फिर द्विघात बहुपद का जो है मानक रूप होता है। इस तरीके से हमने लिख दिए 3x² माइनस 7x प्लस 4, है ना। तो ये इससे हम यहाँ पे ये a हुआ, ये b हुआ और ये c हुआ, निकाल लेंगे। दो चीज आपको निकालना ही निकालना, ये देखिए अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल है। अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, द्विघात बहुपद के दो शून्य कह लो या मूल कह लो, दो होते हैं ना, अल्फा और बीटा। तो आपको दो काम पहले करना है, क्या क्या स्टूडेंट्स, तो पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, -b/a होता है। अगर नहीं याद है तो याद कर लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और यहाँ पे देखिए b का वैल्यू कितना है, -7 है। ये तो आपका फॉर्मूला का माइनस है और ये खुद क्वेश्चन माइनस में बाई a कितना है, 3 है। तो कुल मिलाकर माइनस माइनस प्लस 3/7, एकदम आसान है। अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका 7/3। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी कि मूलों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा, c/a होता है। c हमारा कितना है, 4 है, और a हमारा कितना है, 3 है। इसमें कोई डाउट, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी दे, तरीका आपको यही अपनाना है ना। ये आपका टॉपिक कंफर्म एग्जाम में आने वाला है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं होने वाला होगा आप लोगों को। तो ये दो चीज जरूर आप निकालेगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। चलिए फिर आ जाएंगे आप क्वेश्चन पे, इतना कर लेंगे तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, इसका वैल्यू निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यही ना निकालना है। बहुत इजी है, देखिए कैसे निकल जाएगा। अल्फा प्लस भिन्न का जोड़ करेंगे, एड ऑफ फ्रैक्शन, तो अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा बीटा। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे आपका आ रहा है बीटा,
इसमें बीटा से बीटा कैंसिल हो रहा है, बच रहा अल्फा, अल्फा को 1 से इंटू करेंगे तो अल्फा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अब देख लो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा बोलो या बीटा प्लस अल्फा बोलो, दोनों एक ही बात होगा। 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, है ना, ऐड का प्रॉपर्टीज है, दोनों इक्वल होता है। तो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, है ना, ये आपका यहाँ पे सूत्र होता है। तो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमने निकाले है ना, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो हमारा है 7/3 है, बटा में क्या है अल्फा इंटू बीटा, इसका भिन्न का जोड़ के अल्फा इंटू बीटा कितना है भाई 4/3 है। इसको सोल्व करेंगे तो 7/3 इंटू होगा आपका 3 चला जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका 7/4 जो आपका फाइनली आंसर हो गया। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? कितना इजी था, समझ में आया कि नहीं? कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर के कमेंट करो कि हाँ सर इस तरीके का क्वेश्चन आया तो मैं पक्का बना दूंगा, और ये लिख के रख लो, एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये दिखाई नहीं दिया तो ये भाई साहब तो जरूर रहेंगे, ये भाई साहब तो जरूर रहेंगे, गांठ बांध लो। अब देखो इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, इससे थोड़ा सा ये जो है इसका लेवल थोड़ा हाई है, लेकिन डरा नहीं रहा हूं आपको, और बिल्कुल डरना नहीं है, ये भी बहुत इजी तरीके से आप बनाएंगे, यकीन मानो। तो ये क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको हम मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा पॉज कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फिर से वही लिखेंगे, दिया है तो अब की बार हमारा जो द्विघात बहुपद होगा क्या है 4x² - 4x + 1। कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं। फिर से वही काम करेंगे, लिखेंगे यहां a का वैल्यू कितना होगा, बच्चों बताओ फटाफट। कहेंगे सर a का वैल्यू तो आपका 4 है, b का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर -4 है, c का वैल्यू क्या है 1 है, a b c आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। उसका फिर से आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा। मैंने क्या बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 2 ही चीज होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा, एक होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का योगफल और गुणनफल, वो दोनों पहले निकाल लो, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ भी हो यही होगा। अल्फा प्लस बीटा हम लोग को फॉर्मूला पता है -b/a, तो b हमारा तो है -4 और a हमारा 4 है, ये हमारा क्या है 4 है ना, तो माइनस प्लस 4 और बट्टे में 4 आपका कैंसिल होकर के आ गया 1। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकल गया 1 निकल गया। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, c/a होता है, c हमारा 1 है और a हमारा 4 है, तो ये तो यही रह जाएगा, इससे आगे सोल्व नहीं होगा, 1/4। क्लियर है? अब ये दोनों चीज निकाल दिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए यहां पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, क्या निकालना था अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा, इसका वैल्यू निकालना है ना, बहुत ईजी है, हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। फिर से वही काम करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, है ना, ज्यादा कुछ नहीं करना। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या होगा भाई बीटा इंटू अल्फा, या अल्फा प्लस बीटा का लो, कोई फर्क नहीं, गुना में अल्फा इंटू बीटा या फिर बीटा इंटू अल्फा, इस पे कंफ्यूज मत होना। पहले अल्फा लिखो या बाद में बीटा लिखो, पहले बीटा लिखो बाद में अल्फा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गुना में और जोड़ में सीरियल मैटर नहीं करता है। स्टूडेंट्स आपको मैथमेटिक्स का रूल होता है, आपको पता होगा। चलिए इसमें बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो बच क्या रहा हमारे पास अल्फा बच रहा है, तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें देखिए अल्फा से अल्फा कट रहा है, तो क्या चीज हो जाएगा बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं, देखिए दोनों पे स्क्वायर है अलग अलग, तो बहुत विद्यार्थी समझते हैं कि इसको क्या करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा पे स्क्वायर डाल देते हैं और अल्फा बीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है और बनाते हैं, बिल्कुल गलत तरीका, आंसर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ध्यान से देखिएगा, a² + b²। कितने बच्चों को पता है कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि a² + b² का फॉर्मूला क्या होगा। a² - b² होता तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर बता देते, अगर a² और -b² होता यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे का बता चुके होते, लेकिन a² + b² बहुत कम बच्चे को पता होता है ना। तो मैं बता दूं, इसका फॉर्मूला होता है 2 होता है, एक तो होता है a + b का होल स्क्वायर और एक होता है -2ab, और दूसरा होता है a - b का होल स्क्वायर और +2ab। तो 2 फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको कौन किस में जाना है, इसमें नहीं जाना है इस सवाल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा का मान है, तो ये देखिए अल्फा प्लस बीटा, देखिए एक की जगह पर आप जो है अल्फा
स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो ए बी से कंफ्यूज नहीं होना। तो देखिए यही सूत्र लगाएंगे, अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये आपका सूत्र है, लिख लो भाई साहब ध्यान से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ध्यान से देखिएगा यही सूत्र लगाना है, और बटा में आपका क्या है बीटा इंटू अल्फा। कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। अब वैल्यू पुट कर दो, अब तो आसान हो गया क्वेश्चन, आप भी बना सकते हो। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाले हम, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है, यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा हमने क्या निकाले है, तो 1/4 निकाले, तो यहाँ पर हो गया 1/4 हो गया। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। नीचे में अल्फा इंटू बीटा या बीटा इंटू अल्फा एक ही बात है, कितना 1/4। कोई दिक्कत तो स्टूडेंट्स नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा 2 बार में, है ना, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 और बट्टे में है 1/4। इसको क्या करेंगे, एलसीएम कर लो, 2 का एलसीएम तो 2 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और माइनस 1 बट्टे में 1/4। फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 में से 1 गया 1/2 और इनटू में 4 चला जाएगा ऊपर, है ना, और 1 आ जाएगा नीचे, तो 1 नीचे नहीं लिखते हैं, देखो ना 1/2 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 ऊपर 1 नीचे। आपको नहीं दिक्कत हो तो ऐसे लिख लीजिए। ये कैसे कि 2 में से गया 1 और बट्टे में 2, तो 1/2, और ये जिसको डिवाइड करेंगे 4 ऊपर 1 नीचे जाएगा, इसको 2 2 जा 4 कट गया, तो 2 1 जा 2, 2 में 1 से डिवाइड करेंगे 2, फाइनली इसका आंसर आ गया बच्चों 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा उससे जो है बस कुछ नहीं, यहां तक तो आप आ जाइएगा, यहां से फॉर्मूला लगाना है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इस तरीके से आपका 3 नंबर जो है फिक्स हो जाएगा। मैं एक बार फिर कर रहा हूं स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन आप पूरा करके जाना, मेरे ऊपर यकीन रखो, भरोसा रखो, ये क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन समझे या नहीं समझे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए मैथ्स स्टॉक। बाय एवरीवन, बाय।